कंप्यूटर शिक्षक के रिगार्डिंग आगामी टीआरई 4.0 में जो भर्ती आने वाली है, अभी सबसे ज़्यादा छात्र परेशान और सबसे ज़्यादा चर्चा में इसी चीज़ को लेकर के है कि आखिर उसका ओवरऑल सिलेबस क्या रह सकता है और उसका क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। एस्टेट आगामी अगर आती है तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए एस्टेट का सिलेबस क्या होता है, तो एस्टेट का सिलेबस आपको पहले से ज्ञात है। तो एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया था कि बहुत सारे छात्र कंप्यूटर की डिग्री को लेकर के परेशान हैं कि आखिर इस तरह का डिग्री सर हम लेना चाह रहे हैं, वो हमारे फायदे का होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आगामी वैकेंसी में काम करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह का कोर्स हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लगभग 2.25 लाख बच्चे उस वीडियो को देखे और जब हमने उसके कमेंट को रीड किया तब हमने पाया कि बहुत सारे छात्र इस बात से परेशान हैं कि आखिर आगामी अगर 1 to 5 या 6 to 8 के रिगार्डिंग भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती अगर आती है तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है, ये एक अहम मुद्दा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक निश्चित रूप से आपको देखना है। अगर आगामी एग्जाम देना चाहते हैं, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको लास्ट तक देखना है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इस मामले में आपका होने वाला है कि सिलेबस को लेके इसमें हम चर्चा करेंगे। 2 बातें इसमें आएगी, 3 बातें ओवरऑल आएगी। एक, अगर 1 to 5, 6 to 8 का वैकेंसी आता है कंप्यूटर शिक्षक का तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है, और 11, 12 का टीआरई यानी टीआरई पीजीटी का कंप्यूटर शिक्षक का जो आपका सिलेबस है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 री एग्जाम, 4 एग्जाम अब तक हो चुके हैं, तो उसके सिलेबस में किस तरीके से बदलाव किया गया है, उसका कौन कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमने पूरा लेखा जोखा तैयार किया कि कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड टीआरई 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, टीआरई 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, टीआरई 3 री एग्जाम सहित कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एस्टेट का भी हमने चर्चा किया कि कौन सा ऐसा टॉपिक है एस्टेट ज़्यादा फोकस करती है और कौन सा टॉपिक ऐसा है कि आपका कंप्यूटर शिक्षक टीआरई और एस्टेट का कॉमन सिलेबस को मेंटेन करता है। अगर आगामी वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षक की आने वाली है तो दोनों को मिला करके किस हिसाब से हम सिलेबस तैयार करें कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो बाकी बातों पर तो हम चर्चा कर देंगे, एक बार पूरा इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है ये चीज आपको हम दिखा देंगे। लेकिन कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट टीचर हैं अपने यहाँ, इंजीनियर सुजय सर खुद एमटेक हैं, तो ये आपको पूरा डिटेल माइन्यूटली आपको बताएंगे और ज़्यादा आपको समझ में भी आएगी इनकी बातें, क्योंकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। ओवरऑल हम व्याख्या जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपर्टीज इनका है तो वो आपको पूरा डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाएंगे और और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो हम मना आपको किए थे कि कुछ ऐसे डिग्री अभी लेने का आप प्रयास नहीं करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो इसका आने वाला है आगे, चूंकि इसका डिटेल एसीएस सिद्धार्थ सर बताए हैं कि नया नियमावली इस बार हम बनाएंगे। उम्मीद है कि 20 दिन के अंदर में नई नियमावली आपकी बन के आ जाएगी, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि 6 to 8, 1 to 5 वगैरह के लिए क्या क्वालिफिकेशन तय किया गया है। बाकी अभी 6 to 12 का एक ही क्वालिफिकेशन दिखाता है जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा आपसे कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में क्या है मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। और अगर एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं टीआरई 4.0 कंप्यूटर का, तो तैयारी जरूर अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और इसका बैच का भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इस बैच को आप ज्वाइन करके अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। आप देख रहे हैं कि टीआरई 1.0 में यानी कि शुरुआत में जो स्टार्ट आपका हुआ, ये सारे टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए देख लीजिए। हिस्ट्री एंड जनरेशन से 1 क्वेश्चन है, ओएस से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से तमाम टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे इसकी व्याख्या है। टीआरई 2.0 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने कौन टॉपिक से पूछे गए, ये तमाम तरह की व्याख्या यहां पर की गई है। टीआरई 3.0 में भी इसकी व्याख्या की गई है। नंबर ऑफ
क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक नया सिलेबस इनको मिला करके एक तैयार किया गया है। क्लास 6 to 12 के लिए ये सिलेबस आपका बनेगा। आप देख लीजिए, नेटवर्किंग, केबल्स, टोपोलॉजी वगैरह वगैरह, इसमें सारे टॉपिक्स आपका दिए हुए हैं। ये देख लीजिए पूरा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और टोटल 20 टॉपिक टोटल तैयार किए गए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। और इसके रिगार्डिंग एक निर्माण बैच दिया गया है, 699 रुपये मात्र विदाउट जीएस, जो 40 नंबर का आपका पूछेगा। और अगर आप जीएस भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो 999 फिर लगेगा आपका। 40 जो कॉमन पेपर 40 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स का जो कंप्यूटर का सिलेबस होगा, ये टोटल की व्याख्या इसमें की जाएगी। टोटल आपकी पढ़ाई जाएगी पूरे का पूरा 3.5 से 4 महीने का ये स्पेशल कोर्स होगा। लेकिन पूरा व्याख्या अभी इंजीनियर सुजय सर के द्वारा आप इसमें देखिए, समझिए, और हमको पूरा भरोसा है कि जब ये पूरा डिटेल बताएंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी, कहीं भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रह जाएगी। तो इसलिए 10 मिनट का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन थोड़ा इस पर आप गौर फरमाएंगे तो अधिक से अधिक फायदा होगा। क्योंकि इतना कंफ्यूजन बना दिए हैं कुछ शिक्षकों के द्वारा यूट्यूब पर, ऐसे ऐसे ऐसे, जबकि साफ सारा कुछ आपके नजर के सामने है, कहीं पर भी कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। इसको देखा जाए सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, नमस्ते डियर। आइए अब हम आपको थोड़ा सा TRE 1, 2, 3 के बारे में हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से और कैसा क्वेश्चन आया था, और आगे जो हमें प्रिपरेशन करना है उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ें वही बता सकते हैं बेहतर जिनको आप पहले से जानते कि वो कंप्यूटर पढ़ा भी रहे हैं, चाहे TRE 3 में पढ़ाए भी होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी 26,000 के नाम पे बहुत सारे कंप्यूटर टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से, सावधान और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। आइए हम आपको एक बार उन चीज़ों से आपको अवगत करा देते हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे थोड़ा एक झलक आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये झलक हम एक बार पहले भी दिखाए थे, लेकिन अभी फिर से दोबारा दिखाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उस टाइम में ये सब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं था। अब लोगों को इसके प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है कि दिखाना जरूरी हो गया। देखिए, आपको पता है कि कंप्यूटर से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन आपका जीएस पेपर से होगा, ठीक है। और ये 80 क्वेश्चन का डेटा है। इसमें यह हो सकता है कि कहीं पे एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने भी इसको तैयार किया है, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए इशू नहीं करना है। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि TRE 1 का पेपर पूछिएगा कि कैसा था, तो आप एकदम मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका इजी था। सर TRE 2 का कैसा था? TRE 2 का भी इजी था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि TRE 1 के बेस पे TRE 2 का क्वेश्चन आ गया। और कोई भी जब आगे एग्जाम का तैयारी करता है तो फॉलो किसको करता है? प्रीवियस पेपर को। तो इसीलिए TRE 2 में हाई कटअप गया था, क्योंकि इसी के पैटर्न पे इधर क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। लेकिन TRE 3 में सारा मामला उलटफेर हो गया। जिन्होंने सिर्फ आधार TRE 1 और 2 को माना, वो बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, इसीलिए एग्जाम का कटअप भी डाउन गया। यहाँ पे पेपर आपका हार्ड हो गया, यानी कि कम से कम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर देखिए एक अलग बेसिक फंडामेंटल था। यहाँ जाते ही जो पहले स्टेट का सिलेबस डिफाइन था, उसमें से बहुत सारे टॉपिक को क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। सर इधर जो था, जैसे कि हिस्ट्री एंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आपका 5 गो जनरेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले जनरेशन के अंदर क्या आएगा, जैसे कि दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, पांचवें में क्या आएगा, पहला में लैंग्वेज कौन सा था, दूसरा में कौन, तीसरा में कौन। इस तरीके से आपका जेनरेशन हमको पढ़ना है। और यहाँ से एगो क्वेश्चन आया था, कई बार एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये सब बेसिक टॉपिक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 2 गो क्वेश्चन आ गया था, सॉफ्टवेयर से 2 गो क्वेश्चन आ गया था, बेसिक प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज से 4 गो आ गया था,
ओप्स यानी कि C++ का जो आगे वाले हैं, ओप्स यानी कि 4 गो आगे था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से आपका यहाँ 6 गो क्वेश्चन आया था, जैसे कि जितना भी आपका गेट होता है उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ गया था। ऑर्गेनाइजेशन से 8 गो यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बेसिक होता है कंप्यूटर का। नेटवर्किंग एंड नेटवर्क से आपका जो है आपका 9 गो क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर से आपका ज्यादा आ गया था, ठीक है ना, लगभग 16 क्वेश्चन आ गया था डेटा स्ट्रक्चर से। C++ प्रोग्रामिंग से लगभग 14 क्वेश्चन आ गया था, और डेटाबेस यानी कि DBMS RDBMS यहाँ से 11 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जिसका टॉपिक लगता है कि पता नहीं किधर किधर से है, तो उसको हम मिसलेनियस के कैटेगरी में जनरली डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए तो लगभग पैटर्न आपका फॉलो कर लिया। जैसे यहाँ 14 गो था C++ में, यहाँ लगभग 10 गो ले लिया। यहाँ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी से 11 गो ले लिया। मतलब इसी को लगभग लगभग वो फॉलो कर लिया। जैसे कि यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 गो लिया था, तो 6 गो लिया था तैयो पूरा पढ़ा था लड़का। अब यहाँ 15 गो ले लिया तैयो पूरा पढ़ लिया, और ये टॉपिक ईजी होता है इसीलिए ये स्कोर कर दिया हाई। ये स्कोर हाई कर दिया, एक मतलब क्या हो गया, यहाँ सबको नंबर उठ गया, इसीलिए इस पेपर का कट ऑफ ही क्या चला गया आपका, ऊपर चला गया। लेकिन मामला तो TRE 3 में पूरा हेराफेरी हो गया। अब देखिए इधर कहीं भी आपको यानी कि जावा बेस लैंग्वेज पे क्वेश्चन दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, यहाँ जावा से 2 गो उठा लिया। उसके बाद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, जबकि ये स्टेट के अंदर पूरा डिटेल पढ़ना है, वहाँ स्टेट से यानी कि IoT से 2 गो क्वेश्चन उठा लिया, इंटरनेट ऑफ थिंग से। ई-कॉमर्स से क्वेश्चन उठा लिया, AI से क्वेश्चन उठा लिया। देखो अभी AI का ट्रेंड चल रहा है, AI से ऐसा हो ना सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन एननी ना पूछा था, एननी पूछ लिया। तो अब TRE 4 का तैयारी करेंगे ना, हम उसमें बेस क्या मानेंगे, TRE 1 को, 2 को और 3 को, और उसके बाद इसके अलावा जो स्टेट में इंपोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है उस सब को हम लेकर के चलेंगे। समझ गए बातों को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, DBMS से, नेटवर्किंग से, एल्गोरिथम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से यानी कि डेटा स्ट्रक्चर से, डिजिटल सर्किट से, और आपका मिसलेनियस यहाँ भी 3 यानी कि डिजिटल सर्किट का इंपोर्टेंस रहा है। समझ गए बातों को। तो इसका आसान क्वेश्चन होता है, बस प्रॉपर्टी अगर ठीक से पढ़ लिए तो क्वेश्चन को लेप लिया हो जाएगा। समझ गए बातों को। मतलब बड़ा आपको इजी लगने वाला है पेपर। ये सब टॉपिक आपका हार्ड नहीं होता, बस ये होता है कि उसको कंसेप्ट वाइज ठीक से पढ़ लेना होता है, और इन सब चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से आपको सिखा देंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिए TRE 1, 2 और 3 के मामला था। आगे भी थोड़ा मामला देख लीजिए क्या कि सर अब आप जो पढ़ा रहे हैं अभी बैच में उसमें किस हिसाब से चलिएगा। तो देखिए उसमें जो हम आपको चलेंगे वो BPSC TRE 1, 2, 3 में पूछा गया उस टॉपिक को कंसीडर किया है, लेकिन स्टेट का जो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां TRE 3 में क्वेश्चन आया या आने की संभावना है तो उसको यहाँ इंक्लूड करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि नेटवर्किंग, केबल, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया, ये जैसे कि केबल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ कनेक्टर पढ़ेंगे, RJ11 क्या होता है, RJ45 क्या होता है, ये सब के बारे में। अब देखिए पिंग कमांड से एक क्वेश्चन आ चुका है TRE 2 में, मतलब कमांड इसका जितना है वो पढ़ना पड़ेगा। TCP यानी कि OSI मॉडल पढ़ने पड़ेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 5 गो लेयर होता है TCP में, OSI में आपका 7 गो लेयर होता है, तो इस सब के बारे में पढ़ना है। और देखिए इंटरनेट एंड IoT यानी कि क्या आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार हमको ध्यान से पढ़ना है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद DBMS डाटाबेस पढ़ेंगे, DBMS पढ़ेंगे, SQL पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्योंकि इससे हमेशा अच्छा खासा क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, उसके बाद उसका कन्वर्जन क्या होता है, ग्रे नंबर क्या होता है, 3 एक्सेस क्या होता है, सब यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट, 9 क्या होता है, 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद ये चीज़ें देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए AI से क्वेश्चन आ गया है, इसलिए AI को नहीं छोड़ सकते। मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, उसका डेटा स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आया हुआ है, तो इस पर फोकस करेंगे। बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि डिजिटल सर्किट से, ये सब पढ़ेंगे। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो स्टेट में लिखा हुआ है टॉपिक, अब इधर क्वेश्चन पूछने लगा तो हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका मल्टीमीडिया, ई-कॉमर्स से इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो ई-कॉमर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे कि विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है ना, यूनिक्स हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा।
उप्स पढ़ना पड़ेगा, C++ से हमेशा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पाइथन से क्वेश्चन बड़ी कम या न के बराबर है, लेकिन इस पर पाइथन पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, हम पाइथन भी आपको पढ़ाएंगे। समझ गए बातों को, देखिए पाइथन भी सिलेबस में लिख दिए। इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स, इस सब से क्वेश्चन आएबे करता है। इन फिक्स का मतलब हो गया बीच में, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, साइन को लेकर के जाना। एकदम चुटकी में सिखा देंगे ये सब चीज कि कैसे होता है, समझ गया। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर, देखो सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर पूछ चुका है, ऐसे माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट रूप से फोर्थ जनरेशन में देखा गया, ठीक है ना। मेमोरी से पढ़ेंगे, मेमोरी से आसान क्वेश्चन आता है। बस से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एड्रेस से पढ़ेंगे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का टाइप पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, मैक एड्रेस पढ़ेंगे। बहुत आसान है ये सब, बस आपको कंटिन्यूअस रूप से क्या करना है, पढ़ना है। समझ गए बातों को, तो यही सब आपका था, ठीक है। और आपको पता है कि अपना निर्माण बैच आ गया और आपका चलना भी स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग 2-3 दिन में कनेक्ट भी हो गए। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, लगता है कि आपको शिक्षक बनना है यानी कि टीचर, यानी कि बीपीएससी में और कंप्यूटर साइंस का, तो आप जरूर मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट करिए, आपको टीचर बनाएंगे, यानी कि पढ़ा करके। समझ गया बात तो ना, ठीक है। तो ये आपका 699 का है और बाकी आपका यानी कि 999 का जो आपका जीएस वाला है, ठीक है। आपको कोई भी अगर आपत्ति है या कुछ लगता है सर से पूछना चाहिए, तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में उसका जवाब हम आपको दे। समझ गए। अब देखिए यहाँ आप बहुत सारे लोग अभी 3-4 महीना ट्राई करते हैं, खाली रह जाएंगे, इधर हाथ पर मारेंगे, उधर हाथ पर मारेंगे और तैयारी नहीं करेंगे। लास्ट में वो तैयारी करेंगे, लास्ट में तैयारी करके क्या कर लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब, आपको लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है, तो शुरू हो जाइए और कर दीजिए तैयारी। अभी आपको 1 घंटा देना है, मात्र 4 से 5, 2-3 महीना में ऐसे ही आप कंप्यूटर के भाषा में बातचीत करने लगेंगे कि सर ये नेटवर्क, वो टोपोलॉजी, ये फलाना, वो ढेमखाना। समझ गए बातों को, तो जुड़िए, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे हालांकि अलाउ नहीं है कि मतलब, लेकिन फिर भी हम 1-2 क्लास आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे, आपको 1-2 क्लास वहाँ हम ऑन करवा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे हमारा पीपीटी होगा और कितना बेहतर आपको पढ़ाने वाले, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी सिलेबस बताने के क्रम में आपके दिमाग में उथल पुथल कर देंगे, ये सब कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, दूसरा इंजीनियरिंग का नहीं। समझ गए बातों को, तो आपको इधर से ही पढ़ के आपका काम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप खूब मन लगा के पढ़ेंगे और TRE 4 में 1 सीट आपके नाम, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको भी मेरे साथ करना है, ताकि 1 सीट कन्फर्म हो सके और कर सके। और यहाँ के बाद इस साल तो 1 नौकरी पक्की करेंगे, कहाँ, कंप्यूटर साइंस में। इसी बात के साथ मिलेंगे अब हम क्लास में आपसे 4 से 5 में। थैंक यू सो मच डियर, ओके बाय, जय हिंद।